हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हम लेंगे शॉर्ट में डिस्कशन का, वो टॉपिक रहेगा हमारा एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण। पर्यावरण क्या है? देखिए, जो भी हमारे चारों तरफ जिससे हम घिरे हुए हैं, जो हमारे चारों तरफ जो एक हम कह सकते हैं लेयर जो है जिसमें कि हम रहते हैं, वो हमारा पर्यावरण है। अगर हम बिल्कुल क्लियर बोलें तो परि प्लस आवरण यानी हमारे चारों तरफ की जो लेयर आवरण है वही हमारा पर्यावरण है। प्रेजेंट में अगर हम देखेंगे तो पर्यावरण प्रदूषण यानी कि एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो रहा है, और एनवायरनमेंट पॉल्यूशन जो है वो अभी का सबसे सेंसिटिव इशू हम कह सकते हैं। लेकिन जब हम इसकी डेप्थ में गहराई में जाएंगे तो हम देखेंगे कि एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से रोकने की कोशिश या एफर्ट्स जो हैं वो अभी केवल इंडिया में नहीं, इससे पहले भी इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चुके हैं। और उसी का सबसे इम्पॉर्टेंट एक प्रयास एफर्ट है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन घोषणा 1972 एक ऐसी घोषणा थी जिसने सबसे पहले ये प्रयास किया कि किस तरीके से हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोक सकते हैं। कह सकते हैं कि सबसे पहले ये घोषणा थी जिसने कि सब लोगों का, लोग मतलब कंट्रीज का, उस तरफ ध्यान जो है वो दिलाया, कि उस तरफ आकर्षित किया कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट होने से रोकना होगा। अगर नहीं रोका गया तो हमारे सामने उसका रिजल्ट बहुत ही नेगेटिव आएगा। और जो जो कंट्रीज स्टॉकहोम डिक्लेरेशन का पार्ट थी, उन सब ने क्या किया, उन्होंने सब ने एक तरीके से ओथ ली, शपथ ली, जब उस डॉक्यूमेंट पे उन्होंने सिग्नेचर किया कि हम अपनी अपनी कंट्रीज में जाएंगे और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से रोकने के लिए जितने एफर्ट्स कर सकते हैं हम करेंगे। और इंडिया भी उसके अंदर एक हिस्सा था या एक सदस्य था जिसने स्टॉकहोम डिक्लेरेशन अटेंड किया था। देखिए, 5 जून जिसे हम एनवायरमेंटल डे बोलते हैं, पर्यावरण दिवस के तौर पे बनाए जाते हैं, वो पर्यावरण दिवस 5 जून किस लिए है? क्योंकि स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972 किस दिन स्टार्ट हुई थी? 5 जून को, 5 जून को स्टार्ट हुई थी। इसीलिए हम उसको आज भी याद रखते हैं 5 जून के तौर पर, एक दिवस के तौर पर। और जहां हम बात करते हैं क्या इंडिया पे इस स्टॉकहोम डिक्लेरेशन का कुछ इफेक्ट दिखा, प्रभाव हुआ, तो देखिए बिल्कुल स्टूडेंट्स हुआ। और उसी का रिजल्ट जो है वो आज हम देख रहे हैं कि हम LLB में विधि के क्षेत्र में एनवायरमेंटल लॉ को एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के तौर पे हमने इसे अपने शिक्षा के अंदर शामिल किया है। और इसी के साथ जहाँ हम बात करते हैं हमारे भारतीय संविधान की, तो वहाँ पे भी अमेंडमेंट किए गए, संशोधन किए गए, और जो पर्यावरण है उससे संबंधित प्रावधान को, उससे संबंधित अनुच्छेदों को शामिल किया गया। और उसी के परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ पर अधिनियम पारित किए गए, जिनमें पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम निवारण अधिनियम है, हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, हमारा जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम है, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम है, ध्वनि जो प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम है। ये सब किसके रिजल्ट हैं? ये स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के थ्रू जो अवेयरनेस आई, जो एक हम कह सकते हैं एक जागरूकता लाई गई, उसी का परिणाम हम इसे कह सकते हैं।